देसी गाय पालने से किसी की अस्थमा की बीमारी कंट्रोल में आ जाए और दवाइयां बंद हो जाएं, ये सुनकर शायद आपको थोड़ा आश्चर्य हो, लेकिन दिल्ली में नांगलोई की रहने वाली रेणु यादव की कहानी आपको इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देगी। रेणु यादव की पूरी बात जरूर सुनिए ताकि आपको पता चले कि देसी गाय पालने से आपके स्वास्थ्य में कितना लाभ हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, और भी कई लोगों से आपने सुना होगा कि देसी गाय पालने से इतना फर्क पड़ा, लेकिन आज हम हैं दिल्ली में नांगलोई के गांव में, जहां पर ये डेयरी फार्म है। और ये यूं कहिए डेयरी फार्म किसी व्यवसाय के लिए नहीं शुरू किया गया था। ये जिन्होंने शुरू किया उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, बस शौकिया शुरू किया। लेकिन शुरू करने के बाद रेणु यादव जी की अस्थमा की जो बीमारी थी वो कंट्रोल हो गई। कैसे हुई, गाय से क्या वास्तव में फर्क पड़ा, चलिए जानते हैं रेणु जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु यादव कमरूद नगर की रहने वाली हूँ। स्टार्टिंग से कभी पहले रखी थी गाय भैंसे, लेकिन बीच में सब छोड़ दिया था क्योंकि सब पढ़ाई के चक्कर में लग गए थे। एजुकेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई बच्चों को। लेकिन अब बाद में मुझे धीरे धीरे दिल्ली में रहने से अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं रात को अच्छे से सो नहीं पाती थी। अगर से हॉस्पिटल से इलाज चलवाया, बालाजी से चलवाया, कई डॉक्टरों से सलाह ली गई, सभी ने एलर्जी बताई और दिल्ली को छोड़ना बताया गया कि आप दिल्ली में नहीं रह सकते। लेकिन मेरी रेजिडेंस दिल्ली में, रिलेटिव सब दिल्ली में, तो इसलिए हम दिल्ली नहीं छोड़ पा रहे हैं। फिर हमने कभी सर्च की, पता चला कि गाय के करने से ऐसा होता है, कुकुम्ब, गाय के देसी गाय के ऊपर होता है कुकुम्ब, और उस कुकुम्ब से जो एनर्जी मिलती है उसके बारे में हमने नॉलेज ली। फिर बस ऐसे ही मन बनाया कि चलो देसी गाय रखते हैं अपने लिए। हमने स्टार्टिंग की 2 गायों से। हम अपनी 2 गाय लेके आए, उससे हमारी फैमिली का काम चलता था। फिर एक गाय ने दूध देना कम कर दिया, फिर हमारी फैमिली को दूध कम पड़ने लगा, हमने 2 गाय और ली। ऐसे करते करते हमने 4 गाय ले ली। ये प्रोसीजर हमारा चला 3 महीने। 3 महीने के अंदर ही जो मुझे अस्थमा था वो कब धीरे धीरे करके, और 3 महीने में मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी दवाइयाँ कम हो गई। मुझे बीच में याद भी नहीं रहा कि 1 हफ्ता हो गया दवाई नहीं ली। फिर याद आया, अरे 1 हफ्ता हो गया दवाई नहीं ली, वरना डेली मोंट्रे LC एलर्जी की है, अस्थमा की है, और पंप लेती थी मैं अस्थमा का अटैक वाला, उससे तो असर ही नहीं होता था। लेकिन जो मेरे को मोंट्रे LC इमरजेंसी के लिए दी गई थी, मैं वो डेली ही यूज करने लग गई थी। रात को जाकर 2 बजे के आसपास तो मेरे को बैठना पड़ता था डेली। और धीरे धीरे गायों का काम करते करते, और गोमूत्र लेती थी और गाय का दूध, इनसे मुझे धीरे धीरे करके अस्थमा कम हो गया है। तब ये श्योरली हुआ कि हाँ भाई, गौ पालना बहुत अच्छी बात है। और फिर हमें मन बनाया आगे से और ज़्यादा गाय लाने का। कुछ हमारे जानकार हैं, बंसल जी हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि यादव जी हमारे लिए भी गाय रखना, हम भी दूध लेंगे आपसे। तो ऐसे करके हमने ये गायों का काम स्टार्ट कर दिया। तो आपकी क्या दिनचर्या रहती थी इन गायों पे? यहाँ आना, हाथ फेरना, काम करना, यहाँ आप टाइम बिताते थे, कैसे फर्क पड़ा? गायों की दिनचर्या शुरू हुई हमारी सुबह। हम 4 बजे गायों के पास आने लगे। इनका भूसा डालना, आके इनका गोबर उठाना, फिर उसके बाद दूध निकालना, ऐसे करते थे। फिर बीच में आते थे बाद में, फिर इनको मतलब भाई साफ़ सफाई करते, इनके ऊपर हाथ फेरते। भाई जो पढ़ा था, जहाँ से दिमाग में आया था कि गाय के ऊपर हाथ फेरने से इतनी बीमारियां ख़त्म होती हैं। और यदि पंडितों की भाषा में माने तो भैया कितने दई देवता गायों के अंदर विराजमान होते हैं, तो वो भी चीज़ माइंड में थी। चलो गऊओं की सेवा भी हो जाएगी। कुछ बीमार रहती थी तो भी ज़्यादा मन इधर चलता था, अब चलो कहीं गाय की सेवा करने से ही ठीक हो जाए। तो धीरे धीरे जब ये काम किया तो 2.5 से और 3 महीने में मुझे इसका असर नज़र आ गया था। उसके बाद अब मैं कभी, वरना मुझे एलर्जी बहुत ज़्यादा थी। लोगों से जैसे ज़्यादा भीड़ में चली गई तो एलर्जी बन गई, सब्जी छोक दी तो एलर्जी बन गई, वॉशिंग मशीन चला दी तो सर्फ से एलर्जी बन गई। मतलब बॉडी में हर चीज़ से ज़्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट में आ गई तो एलर्जी बन गई। अब वो चीज़ें मेरी हो गई है ख़त्म। अब ठीक है, मतलब फर्क अब हाँ, अब मुझे बिल्कुल मतलब ठीक लगता। अभी कभी रेयर जैसे मुझे कोई चीज़ सूट नहीं की तो कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे दवाई की ज़रूरत पड़ती है। और शायद आगे हो सकता है मतलब भाई पूरा कंटिन्यू रहूँगी तो ये बिल्कुल भी छूट जाए। तो दोस्तों सुना आपने, रेणु जी ने जैसा बताया कि देसी गाय पालने के बाद इनकी सेहत में इतना बड़ा बदलाव आया है। ये हमने कई जगह और भी लोगों से बात की है तो फ़र्क उन्हें नज़र आया है।
तो इस तरह जहाँ तक संभव हो, यदि गांव में आप रहते हैं तो देसी गाय हो सके तो पालें, और शहर में भी अगर सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास दिल्ली पूरी तरह से एक शहरी इलाका है, नांगलोई का ये क्षेत्र, लेकिन इनके पास जगह थी तो इन्होंने सब नौकरी पर होने के बाद भी ये देसी गौ पालन किया है। तो ये एक उदाहरण है दूसरे लोगों के लिए कि आप अपनी सेहत के लिए और दूसरे लोगों की सेहत के लिए भी ये काम कर सकते हैं। भले ही इन्हें ज़रूरत नहीं है, आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, लेकिन अच्छे खान पान के लिए और सेहत के लिए गौपालन किया, और न केवल खुद बल्कि और लोगों को भी ये दूध दे रहे हैं, और जिन फैमिली को ये दूध सप्लाई करते हैं उनके यहाँ भी सेहत में उन्हें बदलाव नज़र आया है। हमारी मुहिम ये है कि आपको अच्छा शुद्ध खाने को मिले और किसानों को बढ़ावा मिले और उनका लाभ बढ़े। इसी मुहिम के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।